नमस्कार, सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं हूं महावीर सिंह नमन आपके साथ। उत्तराखंड में एक बार फिर संवैधानिक संकट गहराने लगा है, क्योंकि संवैधानिक नियमानुसार मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा निर्वाचित सदस्य बनना होता है। लेकिन तीरथ सिंह रावत अब चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 151 क के तहत जिस प्रदेश में आम चुनाव होने में 1 वर्ष से कम समय रह गया हो, वहां उपचुनाव नहीं हो सकता। इसीलिए अब बीजेपी या तो विधायक दल से कोई मुख्यमंत्री घोषित करे या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। जबकि भाजपा का कहना है कि जिस दिन तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन से 1 साल से भी ज्यादा का समय बाकी था। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर से पहले विधानसभा सदस्य की शपथ लेना अनिवार्य है। अगर मुख्यमंत्री जीत जाते हैं तो 14 दिन के भीतर उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना होगा और फिर सांसद का उपचुनाव होगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने आज कोविड से स्वस्थ होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम जनता से विगत 2 महीनों में रूबरू न होने का स्पष्टीकरण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने व मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा जितना भी हो सका पीड़ितों का सहयोग किया गया, वो चाहे अस्पतालों में डॉक्टरों से बात करना हो, आपात ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या खाद्य सामग्री के रूप में प्रयास। वहीं उन्होंने कहा कि कोटद्वार की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता न होना एवं ऑक्सीजन की पूर्णतः सुविधा न होने से मृत्यु दर में इजाफा होना वर्तमान सरकार की नाकामयाबी साबित करती है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोरोना को केंद्र सरकार ने महामारी घोषित किया हुआ है, तो इसी सापेक्ष में मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि महामारी भी आपदा की श्रेणी में आती है, इसलिए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में उनके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने हेतु वर्ल्ड बैंक से 950 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई गई, जो पैसा आया। लेकिन 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई और उक्त धनराशि अभी तक कहां गई पता नहीं चला। साथ ही उन्होंने यह कहा कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए उनके द्वारा 192 बीघा भूमि उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर वर्तमान में श्रम बोर्ड को स्थानांतरण कर उस पर खनन भंडारण चल रहा है। अंत में श्री नेगी ने कहा कि तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और समस्त तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि तीसरी लहर में हम आम जन को बचा सकें और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता। कोविड-19 की दूसरी लहर में, जिसमें अव्यवस्थाओं के कारण, जिसमें लापरवाही के कारण, दवाई के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव में जो अफरा तफरी मची, उससे सबक लेते हुए तीसरी लहर के लिए पूरे स्वास्थ्य सेवाओं को चाक चौबंद किए जाने की। उत्तराखंड के काशीपुर में अनैतिक देह व्यापार का आज सुबह पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बुधवार को एसपी प्रमोद कुमार ने कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान घटना का पर्दाफाश किया। उक्त घटना में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 महिलाओं समेत 2 पुरुष शामिल थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बड़े दिनों बाद मायावती ने आज जम्मू कश्मीर के 14 लीडरों की बैठक बुलाने को लेकर प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बैठक 2 वर्ष बाद की है और बैठक में ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। वहीं बहन जी ने सलाह दी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों के लिए नए परिसीमन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। बसपा प्रमुख ने हरियाणा सरकार को भी सलाह दी व लिखा, जनहित, जन सुरक्षा व जन कल्याण को संवैधानिक दायित्व स्वीकारना होगा। हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के खैरी गांव में वर्षों से बसे लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कानपुर उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण की चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वैसे तो लगातार धर्मांतरण की खबरें आती रहती है और चली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति व संगठन सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के सिवाय कुछ नहीं करते। कायदे से इस देश में एक और
बाला साहेब ठाकरे की आवश्यकता है। कानपुर एटीएस की जांच में पता चला कि 18 वर्ष से कम उम्र के हिंदू बच्चों को मुस्लिम बच्चों के सहयोग से गुमराह किया जाता है, जिनके सरगना मौलाना है, और फिर ये हिंदू बच्चों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराते हैं। यही नहीं, बच्चों को यह भी कहा जाता है कि अपने माता पिता से छुपकर नमाज पढ़ने को। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम के वीडियो में उसने बताया कि कानपुर की एमएससी बीएड पास छात्राओं ने भी धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे देश की सरकारों व आम जनमानस को भी आगे आने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये थी आज की मुख्य खबरें। गढ़ावा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।